तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करेंगे 20 MCQs जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। उसके हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज वन आउटकम ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन 1991। कि क्या आउटकम निकल के आया था जब हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था 1991 इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज इन गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, सी ऑप्शन सी है इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन डी है डिक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो 1991 का जो इम्प्लीमेंटेशन था, आउटकम था, वो ये था कि हमारे जो FDIs थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई थी। तो इसका जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन 1991 डैश वॉज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ इंडियन रुपी। 1991 में हमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से जो हमारा इंडियन रुपी था वो डीवैल्यू हो गया था। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डी है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इसका ऑप्शन है इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनफ्लो हो गया था फॉरेन एक्सचेंज का जिसकी वजह से जो हमारा इंडियन रुपी था वो डीवैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश वॉज द प्रीडेसेसर ऑर्गेनाइजेशन टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो WTO था उसके पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, ऑप्शन बी है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ऑप्शन डी है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसके जो ऑप्शन है वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी WTO के पीछे वो थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसका जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंडिया हैज़ बिकम अ प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। जो हमारी बिकॉज ऑफ इंडिया जो है आजकल सारी जितनी सर्विसेज है, जितनी आउटसोर्सिंग कंपनीज है वो इंडिया के अंदर है। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ कोई ऑप्शन फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ अनस्किल्ड लेबर, सेकेंड है क्वालिटी ऑफ IT सर्विसेज, थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी है 1 and 2, ऑप्शन सी है ओनली सेकेंड एंड ऑप्शन डी है सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका जो आंसर है वो है सेकेंड एंड थर्ड। क्वालिटी है और स्किल्ड लेबर हमें इजीली यहाँ पे चीप मिल जाती है इसीलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वाज एलिमिनेशन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कौन सा ऐसा टैक्स, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस है जो एलिमिनेट हो गया जब से GST इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं? ऑप्शन ए है कॉर्पोरेट टैक्स, ऑप्शन बी है एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन सी है इनकम टैक्स, ऑप्शन डी है वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर डी, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब वैट हट गया, एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, डैश एंड डैश करेंसी नोट्स ऑफ ओल्ड महात्मा गांधी सीरीज वाज बैंड एज लीगल टेंडर मनी ऑन 8 नवंबर 2016। कौन से नोट्स से महात्मा गांधी के ओल्ड सीरीज के जो बैन हुए थे 8 नवंबर 2016 में? ऑप्शन ए है 50 and 100, ऑप्शन बी है 500 and 1000, ऑप्शन सी है 500 2000 एंड ऑप्शन डी है 500 and 200। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 500 and 1000। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। नीचे बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं जो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, बट एक रीज़न उसमें ऐसा भी है जो बात नहीं करेगा, तो वो हम देखेंगे। ऑप्शन ए डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऑप्शन बी है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ऑप्शन डी है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ऑप्शन डी है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। तो इसका जो आंसर है वो है डी, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। रीजन नहीं था इम्प्लीमेंटेशन के पीछे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। स्टेटमेंट फर्स्ट, structural reforms aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness. Statement 2, structural reform measures are short-term measures intended to correct weakness of the economy. यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बोलती है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए मदद करता है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स था वो हमने शॉर्ट टर्म मेजर था ताकि जो हम अपनी इकोनॉमी है उसकी जो वीकनेस है उसको दूर कर सके। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 is true but the statement 2 is false, ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 2 is ट्रू बट स्टेटमेंट 1 is false। तो इसका जो आंसर है वो है सी, स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑर्डर टू मार्क द एंड ऑफ द लाइसेंस डैश मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइसेंसिंग को खत्म करने के लिए कौन से ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए थे? ऑप्शन ए लिबरलाइजेशन, ऑप्शन सेकंड है प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। इसके आंसर्स है ओनली ए है ओनली 1, ठीक। ऑप्शन बी है ओनली सेकंड, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड थर्ड, ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका जो आंसर है ए है ओनली 1। लिबरलाइजेशन को हटाया गया था, लाइसेंसिंग को लिबरलाइजेशन को लाया गया था लाइसेंसिंग को खत्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एम्प्लॉइज। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का क्या मतलब है? ए है स्ट्रेटेजिक सेल्स, बी है सेल ऑफ प्राइवेट कंपनीज, सी है माइनॉरिटी सेल्स एंड डी है बोथ स्ट्रेटेजिक सेल्स एंड माइनॉरिटी सेल्स। इसका आंसर है बोथ स्ट्रेटेजिक सेल्स एंड माइनॉरिटी सेल, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। हम स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना, चूज करना है सही। स्टेटमेंट 1 है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 क्रिएटेड अ ग्रोथ पाथ वेयर ऑल द सेक्टर्स डिड नॉट ग्रो एट द सेम पेस। जो हमारा 1991 का वो था रिफॉर्म, उसने एक पाथ तो क्रिएट अ पाथ, ग्रोइंग पाथ, ग्रोथ पाथ उसने क्रिएट करा था, बट सारे सेक्टर सेम पेस पे ग्रो नहीं कर पाए। स्टेटमेंट 2, एग्रीकल्चर सेक्टर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 एक्सपीरियंस एक्सकलेटिंग ग्रोथ रेट। एग्रीकल्चर स्टेटमेंट 2 बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया तो उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है। तो ऑप्शन ए both the statements are true, option B both the statements are false, option C both statement 1 is true but statement 2 is false, and option D statement 2 is true but statement 1 is। तो इसका जो आंसर है स्टेटमेंट 1 ठीक है एंड स्टेटमेंट सेकंड ट्रू फॉल्स है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इनिशिएटेड इट्स प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द 1991। कौन सी कंट्री ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आई थी 1991 में? तो ए पाकिस्तान, बी इंडिया, सी रशिया एंड डी चाइना। तो 1991 में हमारे इंडिया के अंदर आई थी, तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा बी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सेक्टर इज नॉट अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन एनी मैटर विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है विदाउट, अगर उसको कंसल्ट भी नहीं करना पड़ता आरबीआई से। स्टेटमेंट सेकंड बोलते हैं GATT वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1923 विद 48 मेंबर कंट्रीज। इसके ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शंस हैं, ए बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ऑप्शन सी statement 1 is true but statement second is false, and option D statement second is true but statement first is false। तो इसका जो आंसर है वो है सी, statement 1 is true but statement second is false। Question number 14, statement 1, the demonetization of currency was undertaken by Indian government on the 8th November 2016। जो demonetization हुई थी वो 8 नवंबर 2016 में हुई थी by Indian government। स्टेटमेंट सेकंड बोलते demonetization increase the popularity of e-wallets in India। वो बोलते हैं कि demonetization की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स क्या हुए हैं, वो पॉपुलर हो गए हैं। तो ऑप्शन ए है इसके both the statement is true, ऑप्शन बी है both the statement are false, ऑप्शन सी है स्टेटमेंट 1 is true but statement second is false, एंड ऑप्शन डी है स्टेटमेंट सेकंड is true but statement first is। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ए, both the statements are true। क्वेश्चन नंबर 15, अ सर्जन ए पोस्ट 1991 के बाद इंडिया हैज़ बिकम द फेवर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। रीज़न इसका ये, इंडियन लेबर हैज़ स्किल्ड लेबर फोर्स। तो इंडिया के पास रीज़न ये कि इंडिया के पास जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर फोर्स है। तो ऑप्शन ए है बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन ए। बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। ऑप्शन नंबर सी, असर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्जन ठीक है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन डी, असर्जन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसका जो आंसर है वो कि दोनों ही ठीक है, बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। क्वेश्चन नंबर 16, नेम एनी वन महारत्ना कंपनी। महारत्ना कंपनी का नाम बोलना है। ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टी है TCS एंड डी है विप्रो। तो ऑब्वियसली इसका सबको पता ही होगा कि इसका जो आंसर है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग है नवरत्ना कंपनी। कौन सी इसमें से नवरत्न कंपनी है? ए इन्फोसिस, बी है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड डी है टाटा कंसल्टेंसी। जो इसका आंसर है वो है बी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। कौन सा एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स का? ए इनकम टैक्स, बी वेल्थ टैक्स, सी GST एंड डी नन ऑफ दिस। तो GST हमें पता है ये सबको कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो इसका जो आंसर है वो सी GST।
क्वेश्चन नंबर 19, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर एनईपी इंक्लूड, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है एनईपी के अंडर? ऑप्शन ए है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो है सी, बोथ। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी और फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स भी होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या लेती है वो? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या आता है? ऑप्शन ए होता है वॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दिस। सारे ही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। Abolition of industrial licensing, de-reservation of production areas and contraction of public sector। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दिस। तो आज हमने करे हैं 20 MCQs जो कि चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स के थे, रिफॉर्म्स वाले, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू।